नमस्कार। मैं दुबे मास्टर मिशन डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। आज की क्लास शुरू करते हैं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में कहाँ पर हुआ था? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1930 में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1930 में। दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1931 में। तीसरा हुआ था 1932 में। और तीनों सम्मेलन हुए थे लंदन में। तीनों प्रथम, दूसरा और तीसरा जो है सम्मेलन तीनों हुए थे लंदन में। पहला 30 में, दूसरा 31 में, तीसरा 32 में। और इन तीनों सम्मेलनों में भाग लेने वाले थे भीमराव अंबेडकर। इन तीनों सम्मेलनों में भाग लिए भीमराव अंबेडकर। और दूसरे सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिए थे महात्मा गांधी। तीनों में भाग लिए थे भीमराव अंबेडकर और दूसरे सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिए थे महात्मा गांधी। पहला 30 में, दूसरा 31 में, तीसरा 32 में और तीनों हुए थे लंदन में। बांटो और राज करो की नीति किसने अपनाई? तो लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को विभाजन करके। और बंगाल विभाजन किया था लॉर्ड कर्जन ने 1905 में। बंगाल विभाजन किया था लॉर्ड कर्जन ने 1905 में। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था और इसकी राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम। श्रीरंगपट्टनम। और इनके पिता का नाम था हैदर अली। टीपू सुल्तान के पिता का नाम था हैदर अली। एनी बेसेंट और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक द्वारा चलाया गया आंदोलन का नाम था होम रूल आंदोलन। एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने मिलकर के एक आंदोलन चलाया था 1916 में, जिसका नाम था होम रूल आंदोलन। एनी बेसेंट आयरलैंड के रहने वाली थी। क्वेश्चन आता है कि एनी बेसेंट कहाँ के रहने वाली थी? तो एनी बेसेंट आयरलैंड के रहने वाली थी और वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लॉर्ड हार्डिंग ने कब स्थानांतरित किया? तो कब स्थानांतरित किया? तो इसकी घोषणा हुई थी 1911 में। उसकी घोषणा हुई थी 1911 में, लेकिन राजधानी आई थी 1912 में। लेकिन हमारे पेपर में अक्सर जो है 1911 ही आता है। तो आप ऑप्शन में ध्यान देंगे, यदि 1911 हो तो हम 1911 फॉलो करेंगे और यदि 12 है तो 12 फॉलो करेंगे। जैसा ऑप्शन होता है उसके अनुसार में करना है, 1911 या 1912। सही में घोषणा हुई थी 11 में और आई थी 12 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन दांडी मार्च कब शुरू हुआ था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत जो है दांडी मार्च से हुई थी और दांडी मार्च की शुरुआत हुई थी 12 मार्च 1930 को। दांडी मार्च की शुरुआत हुई थी 1930 में गांधी जी के नेतृत्व में। और गांधी जी 5 अप्रैल को दांडी पहुंचे और 6 अप्रैल 1930 को नमक बना करके सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है 6 अप्रैल 1930 को दांडी मार्च के द्वारा। रूसी क्रांति का जनक, तो रूसी क्रांति के जनक निकोलाई लेनिन। निकोलाई लेनिन। और रूसी क्रांति हुई थी 1917 में। रूसी क्रांति हुई थी 1917 में। रूसी क्रांति का मुख्य कारण था रूस के राजा द्वारा जनता पर दमनकारी आक्रमण। दमनकारी आक्रमण, दमनकारी नीति जो है। रूस के शासक को उसमें जार कहा जाता था। रूस के शासक को जो है जार कहा जाता था। फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस का सम्राट कौन था? फ्रांस की क्रांति हुई थी 1789 में। 1789 यानी 1789, 1789, 1789 में। और उस समय वहाँ का शासक था लुई 16वां। लुई 16वां। भारत पंचशील समझौता भारत चीन पर कब हस्ताक्षर हुआ? तो 1954 में, 29 अप्रैल 1954। 29 अप्रैल 1954। दो और समझौता हुए थे पाकिस्तान के साथ, ताशकंद समझौता 1966 और शिमला समझौता 1972। ताशकंद समझौता 1966 और शिमला समझौता 1972, ये दोनों समझौता हुआ था पाकिस्तान के साथ। संसद के संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो संसद के संयुक्त अधिवेशन बुलाता है राष्ट्रपति तथा इसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा का अध्यक्ष। बुलाता है राष्ट्रपति तथा इसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है? तो लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या है 543। 543। पहले 2 सदस्य एंग्लो इंडियो द्वारा मनोनीत होते थे, लेकिन अब मनोनीत की संख्या जो समाप्त कर दी गई है। तो अब टोटल सदस्यों की संख्या जो है 543 है। और पहले टोटल सदस्यों की संख्या होती थी 545, लेकिन अब है 543। निर्वाचित भी 543 और कुल सदस्य भी 543।
543। लोकसभा में शून्यकाल होता है 1 घंटे का। लोकसभा में शून्यकाल होता है 1 घंटे का और प्रश्नकाल भी होता है 1 घंटे का। शारदा एक्ट किससे संबंधित है? तो शारदा एक्ट है बाल विवाह से। शारदा एक्ट का संबंध जो है बाल विवाह से है। वर्तमान में दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, जिसको हम सार्क के नाम से जानते हैं, इसका गठन हुआ था 1985 में। इसका मुख्यालय है काठमांडू में और इसमें सदस्यों की संख्या है 8। सार्क बना था 1985 में, मुख्यालय है काठमांडू। इसमें 8 देश हैं। उन 8 देशों के नाम हैं भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। एक बार फिर, भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। एक बार फिर से, भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है? तो सार्क का मुख्यालय है काठमांडू, जो नेपाल की राजधानी है। विश्व का सबसे छोटा देश, तो विश्व का सबसे छोटा देश जो है वेटिकन सिटी, और इसकी राजधानी भी है वेटिकन सिटी। अलमाटी बांध कहाँ पर है? तो अलमाटी बांध है कृष्णा नदी पर। अलमाटी बांध है कृष्णा नदी पर, कर्नाटक में। कृष्णा नदी पर कर्नाटक में। भारत में किस स्थान पर सर्वाधिक वर्षा होती है? तो सर्वाधिक वर्षा होती है मासिनराम, मेघालय में। मासिनराम मेघालय में। पहले चेरापूंजी में होती थी, चेरापूंजी भी मेघालय में था और मेघालय में है, और मासिनराम भी मेघालय में है। तो अब सर्वाधिक वर्षा होती है मासिनराम, मेघालय में। भारत में लिग्नाइट सबसे अधिक होता है तमिलनाडु में। लिग्नाइट कहाँ होता है? तो तमिलनाडु में। अब साइंस के ईसीजी का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, और ईसीजी का संबंध हृदय से है। ईसीजी का संबंध जो है हृदय से। पेनिसिलिन है एंटीबायोटिक। पेनिसिलिन क्या है? तो पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है। पेनिसिलिन की खोज किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। मास्टर ग्रंथि पीयूष ग्रंथि को कहते हैं। अब क्वेश्चन आएगा किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? तो पीयूष ग्रंथि को। पीयूष ग्रंथि कहाँ होती है? तो मस्तिष्क में। पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? तो मस्तिष्क में पाई जाती है। सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत, जिसको हम लीवर के नाम से जानते हैं। यकृत लीवर के नाम से जानते हैं। और सबसे बड़ा अंग जो है त्वचा है। पेशाब में यूरिया होता है। पेशाब में क्या होता है? तो यूरिया होता है। पेशाब का पीएच मान 6 होता है। रेफ्रिजरेटर में फ्रियोन गैस भरा होता है। फ्रियोन होता है जिसका पूरा नाम होता है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। शुष्क तथा ठोस बर्फ CO2 होता है। शुष्क तथा ठोस गैस के नाम से जानते हैं CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। हंसाने वाली गैस नाइट्रस ऑक्साइड N2O। हंसाने वाली गैस जिसको हम नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं, जिसको हास्य गैस के नाम से जानते हैं N2O। आंसू गैस जो है अमोनिया होती है NH3, जिसको क्रोपिकीन के नाम से जानते हैं। बायोगैस CNG का मुख्य घटक मीथेन होता है। मार्स गैस के नाम से जानते हैं मीथेन को। ग्रीन हाउस गैस होती है CO2। ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। रॉकेट ईंधन को नोदक कहते हैं। रॉकेट ईंधन को नोदक के नाम से जानते हैं। रॉकेट ईंधन के रूप में हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है। गुब्बारों, वायुयान के टायरों में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। पहले इसमें हीलियम भरी जाती थी, लेकिन अब इसमें जो है नाइट्रोजन भरी जा रही है। सबसे भारी गैस रेडॉन होती है। सबसे भारी गैस कौन सी होती है? तो रेडॉन होती है। आज की क्लास समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।